चेयरमैन नेशनल दलित महापंचायत पंजाब और चेयरमैन केकेसी विभाग कांग्रेस पंजाब प्रदेश। आज हम जहां खड़े हैं, बहुत ही दुखद बात है कि एडीजीपी रैंक के सीनियर आईपीएस अधिकारी जिनको सिस्टम की वजह से खुदकुशी करनी पड़ी, और हम इसको खुदकुशी नहीं मानते, हम इसको कत्ल मानते हैं। और एक शेड्यूल कास्ट ऑफिसर जिसको खुदकुशी करनी पड़ी, कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की आत्मा भी इसको देख के रोती होगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के चलते इनको ये सहूलत मिली, एडीजीपी के पद पर पहुंचे। और जब इनको किसान आंदोलन में किसानों के साथ जाति करने के लिए कहा गया, तो इन्होंने इंसानियत दिखाते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके बाद भाई पूरनदास जी आईपीएस को प्रताड़ित करना शुरू किया, मानसिक तौर पर परेशान करना शुरू किया गया, जिसकी वजह ये हुई कि उनको खुदकुशी करनी पड़ी। इन लोगों की वजह से हम सोचते हैं डीजीपी और जो 13 अधिकारी जिनका सुसाइड में नाम दिया है, तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और देखिए, एक बात और है, अगर किसी आम आदमी के ऊपर छोटा सा चार्ज हो तो पुलिस उसको मार कुटाई करके लेके आती है। और एक सीनियर ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एडीजी रैंक का ऑफिसर जिसके साथ ऐसा हुआ, और एक उसकी धर्मपत्नी जो सीनियर आईएएस है, और सीनियर आईएएस महिला को अपने परिवार के साथ जहां पर इंसाफ लेने के लिए इतने दिनों से डेड बॉडी रख के इंतजार करना पड़ रहा है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब ये सरकार ने ड्रामा किया है कि डीजीपी को हमने छुट्टी पे भेज दिया, तो ये कोई छुट्टी पे भेजना कोई सजा नहीं है। तो छुट्टी पे भेजने का ड्रामा मत कीजिए। और बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं इसको ये समझता हूं, जब से बीजेपी और आरएसएस ने यहाँ पर नफरत की राजनीति शुरू की है, नफरत के बीज बोए हैं, उस नफरत की वजह से आज आईएएस आईपीएस अधिकारी, इवन के चीफ जस्टिस गवाई जैसा व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर बैठा है, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ये नफरत की राजनीति जब तक चलती रहेगी, तब तक शेड्यूल कास्ट लोगों पर, एससी एसटी ओबीसी लोगों के पर ऐसा अत्याचार होता रहेगा। तो और मैं यहाँ से समूह दलित समाज को और संविधान को मानने वाले लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ किसी जात की बात नहीं है, एक सच्चे इंसान की मौत की बात है। वो सच्चा इंसान जो सच्ची लड़ाई लड़ता रहा, और उसके जो कातिल है उनको सजा दिलाने की बात है, और सबको इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और हमने सुना जो सफाई कर्मचारियों ने फैसला किया है हड़ताल करने का, हम उनका दिल से, मैं नेशनल दलित महापंचायत की तरफ से किरणजीत सिंह गैरी थैंक यू कहता हूं, और पूरे समाज को, भारत देश के सभी लोगों को यहाँ पर इस परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। और आज राहुल गांधी जी आए, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी यहाँ आए हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो पीएम साहब के साथ, अमित शाह जी के साथ कोई बात करके आए हैं इंसाफ दिलाने की, तो अच्छी बात होगी, परिवार को इंसाफ मिलेगा, समाज को इंसाफ मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं सभी रिजर्व से लड़े हुए एमएलए को, एमपीज को, आईएएस ऑफिसरों को, आईपीएस ऑफिसरों को, सबको मैं कहना चाहूंगा, ये आपको एकत्र होना पड़ेगा। 85% लोगों को एक आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये घटना एक आज पूर्ण जी के साथ हुई है, किसी के साथ भी हो सकती है। और सभी एमपीज, एमएलए, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को एकत्र होकर के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठीक है।